अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक। अकाउंटिंग साइकिल में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इससे पहले कैसे ट्रांजैक्शंस आकर्स होती हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उनकी रिकॉर्डिंग हमने पढ़ी अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स। कैसे जनरल में जाके उसका क्या प्रोसीजर है, हम किन रूल्स को फॉलो करके फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल और इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें यही है कि ट्रायल बैलेंस में जो है कैसे एक्चुअली अमाउंट्स को जो है वो रिकॉर्ड करके और उनको इक्वलाइज किया जाता है।
थोड़ी सी डिटेल इसकी ले लेते हैं, चूंकि प्रीवियस लेक्चर में हम ले चुके थे कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस एंड व्हाई वी मेड इट एंड हाउ इज द प्रोसीजर दैट बाय फॉलोइंग देम अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड. सो ट्रायल बैलेंस इज अ 2 column schedule which is used to check its accuracy of debits and credits according to double entry system. We know that debits must be equal to credits, so we have to make the sure that all the individual ledger accounts have equal balances or not. ठीक है, और इसको हम बनाते क्यों है, वही वाली बात है, टू चेक द इट्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. नंबर 2, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स. की कोई एंट्री अगर आपने रिकॉर्ड की है या नहीं की है, छोड़ दी है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो उसके लिए भी ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है. और थर्ड ये होता है कि हमने जो अल्टीमेट इन डॉक्यूमेंट्स को बेस रख के अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उनके लिए ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ अकर्स हुई हैं वो प्रॉपर वे में और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही रिकॉर्ड हुई है. कोई भी ट्रांजैक्शन डबल एंड उसको नहीं पोस्ट किया गया या कोई भी ट्रांजैक्शन मिस नहीं हुई. तो ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था जिसकी बेस पे हमने जनरल का जो लेक्चर था उसका एक और इसका यही है कि वो तैयार किया था कि कैसे ये डिफरेंट ट्रांजैक्शन जो हैं ये देखें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कैसे जनरल इसी को बेस रख के आगे ट्रांजैक्शन जो हमारा फर्दर लेक्चर था लेजर का, फर्स्ट वाला लेजर डेट का है जिस डेट में, क्योंकि जनरल को हम पहले कह चुके हैं कि इट्स वो भी हम पढ़ चुके हैं, और उसी को ही बेस रख के ताकि आप लोगों की आसानी के लिए हम आगे उन्हीं ट्रांजैक्शंस की जो है ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. तो ये जो 5-6 एंट्रीज थी, पहली एंट्री में मिस्टर जमाल है स्टार्टेड द बिजनेस, दूसरे में उसने कुछ फर्नीचर खरीदा है 30,000 की मालियत का, फिर उसने कुछ और बाद जो अगली डेट की खरीदे हैं उसको असासाइजात, फिर उसने कुछ जो बनाए होंगे उसमें से कुछ उसने बेचे हैं 50,000 की कैश की किसी भी करके बेचे हैं. फिर उसके बाद अपनी जो उसके डिफरेंट और ये डिफरेंट जो हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, एक हम एंट्री करते हैं कि हमने फलां एंट्री रिकॉर्ड किया है, दूसरी एंट्री रिकॉर्ड कर दी, तो 20,000 का वो है. आगे 5-6 आपने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए 5-6 मेंशन करना होते हैं. ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी, और इनकी हम लोग जो है हमने ट्रांजैक्शन में रिकॉर्डिंग की थी, उसने कैश उसके पास उसने लेजर में पोस्टिंग की, तो कैश डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया. नीचे उसने स्मॉल पैरेंथेसिस में जो हम लिखते हैं इसे हम नरेशन कहते हैं कि ऊपर जो भी एंट्री हुई है उसकी थोड़ी सी डिटेल हम लिखते हैं. कैश को आगे जो है LF लेजर फोलियो एक कॉलम बनाया जाता है जिसमें हमने आगे जो इस जर्नल की बेस पे आगे जो लेजर बनाने हैं तो हमने हर एक अकाउंट को उसका नंबर असाइन कर दिया है. फॉर एग्जांपल हमारा नंबर 1 जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे लेजर में, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उसमें पेजेस जो हैं ये एक बुक या फाइल की फॉर्मेट में लेजर तैयार किया जाता है, और इसमें ये असाइन किया जाता है कि पहले 10 जो सफ़े हैं वो हमारे एसेट की जितने भी अकाउंट्स हैं उनके लेजर बनेंगे. फिर उसके बाद 11 से 20 तक के अगले जो 10 सफ़े हैं इसमें हम लायबिलिटीज़ जितनी भी हैं उनके लेजर बनेंगे डिफरेंट अकाउंट्स के. ठीक है, इसी तरह तो ये जो नंबर होता है ये एक्चुअली उस लेजर का नंबर होता है उस बुक में, ताकि आपने अकाउंटेंट के लिए एक आसानी हो जाती है कि जब भी उसने एनालिसिस करना है तो उसने जस्ट उसका नंबर वहाँ से देखना है और वो लेजर खोलना है, तो वो ट्रांजैक्शंस को वो टैली करते हैं कि वही अमाउंट या वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है या नहीं की गई है. ऑडिटर जो आते हैं ऑडिट करने की उनके लिए भी आसानी होती है. डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, तो एक अमाउंट अगर डेबिट हो रही है दूसरी क्रेडिट होती है. इसकी रिकॉर्डिंग हम पढ़ चुके थे कि कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं कि डेबिट वाले कॉलम में DR को हम एज एन एब्रीविएशन डेबिट के लिए यूज़ करते हैं, CR जो है एब्रीविएशन है क्रेडिट के लिए, तो उसको हम यूज़ करते हैं. डेबिट वाली अमाउंट डेबिट के कॉलम में आपने लिखनी है, इस तरह इधर है 1,50,000 और सेम अमाउंट 1,50,000 क्रेडिट में जाएगी कैपिटल के लिए, लेकिन दूसरा अकाउंट, क्योंकि एक अगर डेबिट हो रहा है दूसरा कोई अकाउंट जो है इधर क्रेडिट हो रहा होता है. तो लेकिन ये रिकॉर्डिंग जो है जो ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग है ये आपने डेबिट क्रेडिट रूल्स में करनी है. इसकी डिटेल हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हमने इसी जनरल बेस रख के हमने क्या किया, इन तमाम एंट्रीज को फॉरवर्ड किया अनदर बुक ऑफ अकाउंट में, जिसे हम कहते हैं पोस्टिंग, यानी कि लेजर बनाए. ठीक है, जब हमने लेजर बनाए तो ये देखें उसका जो है ये फर्स्ट जो है ये लेजर बना है. ठीक है, कैश का, यानी कि हमारा जो पहला अकाउंट इधर नेम था हमने पहले कैश का बना लिया. तो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली. इसका तरीका एक और भी यही है कि एक टी की शेप में होता है, जो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है सेम पैटर्न को फॉलो करती है. पहले डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर उसका जो है जर्नल फोलियो का होता है कि आपने कौन से जर्नल से जो है ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेजर की मैं बात कर रही हूँ. फिर आगे डेबिट वाले कॉलम में उसकी अमाउंट, फिर आप क्रेडिट वाली
एंट्रीज की तरफ आते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज ने कैश को क्रेडिट किया। जिसका लेजर बनाएंगे उसी की एंट्रीज आप लिखेंगे कि वो आइटम जो है कितनी बार डेबिट हुआ है, कितनी बार क्रेडिट हुआ है। तो जितनी बार डेबिट हुआ है उसको डेबिट वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे उन अकाउंट्स के नेम को, और अपोजिट हमेशा एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। यानी कि कैश का इधर हम लेजर बना रहे हैं तो कैश को जिस जिस अकाउंट ने डेबिट किया है, जिस तरह देखें कैपिटल ने डेबिट किया था जनवरी 1 की एंट्री में और जनवरी 5 में उसको डेबिट किया सेल्स ने, तो वो आपने डेबिट वाली साइड पे लिख दिया। जितने की अमाउंट थी वो आपने वही जर्नल से देखनी है। अब जब हम आते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ, तो देखें जब आप फर्स्ट करने जाएंगे ट्रायल बैलेंस में तो हर एक अकाउंट जो भी आपने लेजर का बनाया हुआ है तो उसी का हम लोग लिखेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, बैलेंस अमाउंट लिखेंगे। जिस तरह देखें बच्चे कि हमने यही कहा था कि कैश वाले लेजर में देखें कि डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो हमारी डेबिट साइड तो 2 लाख थी, लेकिन क्रेडिट साइड जो है वो 2 लाख नहीं थी, वो 1 लाख थी। तो उसमें यानी कि 1 लाख की डेफिशिएंसी आ रही थी। तो यानी कि रिमेनिंग बैलेंस जो था वो क्या था, 1 लाख की उसमें कमी आ रही थी। तो लिखते तो हम उसी साइड पे हैं, उसी कॉलम की साइड पे जो डेफिशिएंसी वाला जितनी भी अमाउंट होती है रिमेनिंग, जिस कॉलम में कमी होती है। लेकिन हमने ये पढ़ चुके हैं डेबिट क्रेडिट रूल्स में कि इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो आपने उस बैलेंस को नाम देना होता है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो मैंने आपको बताया था लेजर के लेक्चर में कि आपने इस चीज़ को हमेशा ज़हनशीन करना है कि जब भी आप बैलेंस लिखें, जिस तरह यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा है रेड कलर में कि बैलेंस जो है वो 1 लाख है। मींस कि अगर आप देखें 30,000, 50,000, 20,000 को ऐड करें तो 2 लाख नहीं होता। ठीक है, हम लेकिन डबल एंट्री के सिस्टम कहते हैं कि डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, इसमें 1 लाख की कमी थी तो ये बैलेंस रिमेनिंग जो है वो 1 लाख का इसमें डेफिशिएंसी है। लिखेंगे इसी साइड पे, लेकिन इस बैलेंस को हम क्या नाम देंगे कि ये डेबिट है या क्रेडिट है। उसके लिए मैंने आपको यही रूल बताया था कि जो भी साइड ज्यादा होगी तो वो बैलेंस जो है उसी को हम वही नाम देंगे। अब जिस तरह यहाँ पे डेबिट साइड हमारी ज्यादा थी क्रेडिट साइड से, ठीक है, तो जो बैलेंस है इसको हम कौन सा नाम देंगे, डेबिट बैलेंस। यानी कि ये जब आप ट्रायल बैलेंस में जाके कैश के अकाउंट के सामने जब आप इसकी पोस्टिंग करेंगे तो बैलेंस की अमाउंट हमेशा पोस्ट की जाती है। तो देखेंगे कि डेबिट वाले कॉलम में लिखना है या क्रेडिट, तो आपने लेजर में जाके देखना है कि ये मेरा बैलेंस डेबिट बैलेंस था या क्रेडिट बैलेंस था। अब कैश में जो हमारा बैलेंस आया था वो डेबिट बैलेंस था, इसलिए हमने डेबिट वाले कॉलम में जो है 1 लाख की अमाउंट लिख दी है। और लेजर फोलियो का आपने नंबर जरूर लिखना है, क्योंकि कैश वाले लेजर का देखें ऊपर नंबर जो है वो 9 है, तो आपने 9 लिख दिया और क्रेडिट वाली साइड पे आपने डैश नील कर दिया। फिर हम जाते हैं अपने सेकंड वाले अकाउंट की तरफ, उसके लेजर को देखेंगे कि उसका कितना बैलेंस है। जिस जिस लेजर का जो भी बैलेंस था हम इधर बैलेंसेस को जो है इधर लिखते जाएंगे। जिसका जो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे, जिसका क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट वाली कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे लेजर की तरफ। ये देखें हमारा दूसरा जो था वो कैपिटल अकाउंट है। इसका जो बैलेंस है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। लिखा बेशक हमने डेबिट वाली साइड पे, क्योंकि उधर ही कमी थी, 1,50,000 की डेफिशिएंसी थी, तो इसलिए जो है वो हमारा जो बैलेंस है वो उसको हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस जब ट्रायल बैलेंस में जाके आप इसका बैलेंस की रिकॉर्डिंग करेंगे, वैसे ही उसके लेजर का नंबर लिखेंगे 11। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है वो 11 नंबर में है और इसका जो बैलेंस है वो 1,50,000 वो क्रेडिट बैलेंस था, इसलिए हमने इस क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा है। इसी तरह आप एक एक करके तमाम की रिकॉर्डिंग करते आएंगे। बैलेंसेस की जो लेजर के जो रिमेनिंग बैलेंस थे उनको हम पोस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, थर्ड वाला जो हमारा है वो क्या है, फर्नीचर का अकाउंट। फर्नीचर के अकाउंट का नंबर है 13, वो हमने लिख दिया। अब हमने ये देखना है कि उसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। तो आप देखें कि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो ये बैलेंस कौन सा था हमारा, डेबिट बैलेंस इसको हम कहेंगे। लिखेंगे क्रेडिट वाले कॉलम में, लेकिन नाम ये इसका हम कौन सा देंगे, डेबिट। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स कि डेबिट साइड अगर ज्यादा है क्रेडिट से तो उसको उस बैलेंस को हम डेबिट का नाम देंगे। तो इधर हमारी डेबिट वाली साइड 30,000 थी, क्रेडिट वाली 0 थी, तो बैलेंस उसकी तरफ उतना ही जाएगा जितना डेबिट में है, क्योंकि हमने बैलेंस करना होता है। तो उसी बैलेंस को हम लेके आएंगे जब ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करेंगे। तो 30,000 जो अमाउंट है वो डेबिट वाली साइड में लिखनी है, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। अब हम चलते हैं अपने चौथे लेजर की तरफ।
चौथा जो हमारा लेजर है वो परचेज अकाउंट का है। परचेज अकाउंट का नंबर है 15, वो हमने लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखें कि बैलेंस जो परचेज का है वो कितना था, 50,000। वो 50,000 डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आपने ये देखना है कि कौन सी साइड इसमें ज़्यादा थी टोटल करते टाइम। तो टोटल करते टाइम देखें कि कैश 50,000 था, जबकि क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। तो यानी कि डेबिट साइड हमारी ज़्यादा थी क्रेडिट वाली साइड से। तो कितने का बैलेंस हो गया, उतने का ही, क्योंकि हमने साइड्स को इक्वल भी तो करना है ना। तो हमारी डेबिट वाली साइड 50,000 थी, तो क्रेडिट साइड भी 50,000 ही लिखेंगे, उतना ही बैलेंस लिखेंगे जितने की उसमें डेफिशिएंसी है। तो 50,000 की डेफिशिएंसी थी, तो डेफिशिएंसी हमने वहीं पे लिख दी। लेकिन उस बैलेंस को हम क्या नाम देंगे, डेबिट बैलेंस। तो देखें यहाँ पर हमने जो है वो परचेजेस में लिखेंगे, नहीं इसको डेबिट वाली साइड पे आपने लिखना है। यहाँ पे सॉरी टाइपिंग एरर है ये, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से। तो ये 50,000 डेबिट वाली साइड कॉलम में आपने लिखना है। यहाँ पे क्रेडिट में मुझसे लिखा गया, यहाँ पे नहीं आएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं सेल्स वाले अकाउंट की तरफ। सेल्स में भी देखें कि हमारा जो क्रेडिट वाली साइड थी उसका अकाउंट नंबर पहले लिख लिया 17, और क्रेडिट साइड हमारी 50,000 है, तो डेबिट साइड 0 थी। तो डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, तो हमने 50,000 की डेफिशिएंसी है, तो 50,000 हम उधर भी लिखेंगे। तो लेकिन उसको अमाउंट को नेम क्या देंगे, बैलेंस। तो ये बैलेंस फिर हम ये देखेंगे कि ये क्रेडिट है या डेबिट है, तो उसके लिए वही रूल फॉलो करना है, दोनों साइडों को चेक करना है। जो साइड ज़्यादा है उसी का बैलेंस, उसी का नाम हम उसको देंगे। तो इधर देखें क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट से ज्यादा है, तो ये बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट साइड। तो ये 50,000 आपने क्रेडिट वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है। इसी तरह 1 बाय 1 करके आपने हर एक अकाउंट की पोस्टिंग। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे अकाउंट की तरफ, जो कि है सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट का जो नंबर है वो है 19। आपने 19 नंबर लिख के, ठीक है, और जो उसका बैलेंस है वो आपने देखना है। बैलेंस आपने ये देखना है कि कैश आपका जो है वो डेबिट है, और जो आपका बैलेंस दूसरी साइड है वो 0 थी। तो हमने इसको इक्वल करने के लिए 20,000 उधर भी लिखना है। तो लेकिन ये देखेंगे कि डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, लेकिन जो डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से, तो हमारा बैलेंस कौन सा होगा, इस बैलेंस जो 20,000 हमने हाईलाइट किया हुआ है, इसी को हम ट्रायल बैलेंस में जाके पोस्ट करेंगे। तो लेकिन ये बैलेंस हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस, इसलिए हमने इसको डेबिट वाले कॉलम में लिखा है, ठीक है। ये हमारे जितने भी लेजर होंगे इस तरह 1 बाय 1 करके हम लिखते आएंगे। हमारी इस एग्जांपल में 6 एंट्रीज थी, तो हमने 6 अकाउंट लेजर के जो हैं ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर लिए। अब आपने क्या करना है, डेबिट वाली साइड की जितनी भी आपने अमाउंट लिखी है उन तमाम को आपने टोटल करना है, क्रेडिट वाली साइड को भी आपने तमाम को टोटल करना है। तो डेबिट्स जो टोटल वाली साइड है, देखें कि डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो यहाँ से एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो भी पूरा हो जाता है कि हाँ जी हमने सही से एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं। दूसरा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कोई भी एंट्री आपने डबल पोस्ट तो नहीं की, और डेबिट्स जो हैं वो क्रेडिट्स के इक्वल हो गए हैं या नहीं। तो ये एक रिसोर्स डॉक्यूमेंट होता है, आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से लेजर का कितना बैलेंस डेबिट था या क्रेडिट था, उसने आपको जाके अपने डेबिट क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करना है और दोनों को इक्वल करना है। तो इसी तरह ट्रायल बैलेंस जो है तैयार किया जाता है। लेकिन इस स्टेप तक आने के लिए मेरी आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन एनालिसिस पढ़ें कि वो कैसे होता है, फिर डेबिट क्रेडिट रूल्स को याद करें कि वो क्या होते हैं डेबिट क्रेडिट्स। और मैं ये प्रीवियस लेक्चर इंडिविजुअल हर एक आइटम पे दे चुकी हूँ, लेकिन आप उन तमाम लेक्चर्स को सुने कि डेबिट क्रेडिट्स क्या हैं, फिर डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या हैं, फिर ट्रांजैक्शंस की जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं जनरल में उसका क्या तरीक़ाकार है, किस तरह करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लेजर किस तरह बनाते हैं डिफरेंट अकाउंट्स के, फिर जाके आपको ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग की समझ आ जाएगी। जिस तरह अगर आप जिस स्टेप बाय स्टेप मैंने लेक्चर्स पोस्ट किए आप उसी तरह उनको याद करें, पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी।
ये आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, ये आपको जनरल में भी दिया था आपने असाइनमेंट के लिए, तो इसके लिए आपने जनरल तैयार किया होगा। उसी के बाद आपको लेजर के लिए भी आपको यही क्वेश्चन मैंने दिया है कि आप इसी का ही लेजर बनाएं, और उसी का ही मैं आपको दे रही हूँ कि आप फर्दर जो आप लेजर बना चुके हैं उसका आप ट्रायल बैलेंस तैयार करें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक असाइनमेंट है जिसके लिए आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल में किस तरह आपने इसका ट्रायल बैलेंस तैयार करना है इन्हीं ट्रांजैक्शंस का, जिसकी पिछले लेक्चर्स में आप जनरल भी तैयार कर चुके हैं और लेजर भी, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप एक दफ़ा फिर से इन तमाम लेक्चर्स को देखें, मैंने हर एक चीज़ को क्लियरली डिफाइन किया है। तो थोड़ा सा बैठ के इसको जो है कूल माइंड के साथ जो है इसको सुने और जो है इसको रिटेन करें, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। क्वेश्चन अक्सर ऐसा होता है कि जो है उसको सॉल्व एक ने किया तो दूसरे ने उसको पेस्ट कर लिया। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। तो इन जो आपको असाइनमेंट के तौर पे जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसका इंटेंशन यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो। तो एक दो ही क्वेश्चन दिए, कुछ ज़्यादा नहीं दिए, ताकि आप लोगों पे ओवरलोड भी ना हो रमज़ान की वजह से। तो आप इसको जो है एक एक दो दो क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो भी दिए हैं ज़रूर करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, तमाम टीचर्स को, बल्कि मुझे क्या तमाम उस्तादों को अपने जो है दुआओं में याद रखा करें, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें, सेहत के साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।